तो अगर आपको पूरी जिंदगी दवा मुक्त होकर जीना है, स्वस्थ रहना है, तो आयुर्वेदिक दिनचर्या अपना लीजिए। आयुर्वेदिक नियमों का पालन करिए। आप पूरी जिंदगी दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती हैं। पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां इन्हीं दोष के बढ़ने के कारण होती है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन आप कभी मत करिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के आयुर्वेद के 2 आदत बना बताएंगे। एक आदत है शाम की और एक आदत है सुबह की। ये 2 आदत अगर आप अपना लेंगे तो 50% तो आपकी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये 2 आदत अपनाते ही। शाम की आदत और सुबह की। तो शाम की आदत कौन है, सुबह की आदत कौन है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों आपकी आदत क्या है, आज की लाइफ स्टाइल क्या है। आज दोस्तों हम लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल, न तो हमारे खाना खाने का कोई समय है, न तो खाना खाने का कोई नियम है, न तो सोने का कोई नियम है, न तो जागने का कोई नियम है। हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। और यही डिजिटल युग, यही मॉडर्न युग, यही आधुनिक युग दोस्तों आधुनिक बीमारियां ला रही है। और तरह तरह की नई नई बीमारियां हो रही हैं, जिससे हमारे जो युवा भाई हैं वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, किडनी फेल्योर के शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों 80 से 90% लोग किससे परेशान है? गैस से, कब्ज से, एसिडिटी से, बवासीर से, भकंदर से। ये दोस्तों जो ये बीमारियां है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपकी गलत आदत, ये लाइफ स्टाइल के कारण ये सारी बीमारियां हैं। और आज दोस्तों 80% लोगों को घर का खाना नहीं पसंद है। वो बाहर की तली भुनी चीजें, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड और ये जो दोस्तों मोमोज, ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं। और मार्केट में कुछ ऐसी ऐसी कलरफुल चीजें आ रही हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम। इसको ऐसे आर्टिफिशियल कलर डाल के, कुछ बेस डाल के अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। और दोस्तों फिर इसका प्रचार किया जाता है, इसका हम ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। और ये जो प्रोफेज किया जाता है, प्रोफेट किया जाता है, यानी जो प्रकृति के चीज़ों के साथ छेड़खानी करके चीज़ें बनाई जाती हैं और हम जब उनका सेवन करते हैं। और दोस्तों वो सारी चीज़ें किस में रखी जाती हैं? प्लास्टिक में। और प्लास्टिक की चीज़ों में रखा हुआ सामान कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। यानी प्लास्टिक जो है दोस्तों ये कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है। और उन्हीं का हम सेवन कर रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर बीमारी मुक्त जीवन जीना है तो इन सारी चीज़ों का आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा थोड़ा कम करते करते आप अपनी ज़िंदगी से इसे हटा दीजिए। अगर इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए। इसके स्थान पे मौसम के हिसाब से मौसमी फलों का सेवन करिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके सेवन करिए। और दोस्तों इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मोटे अनाज के सेवन करिए। इससे दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहें। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें, और नेचुरल चीज़ें के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों आपकी शाम की आदत क्या है? आज की जो आदत है लगभग 90% लोगों की यही आदत है, वो देर रात को खाना खाते हैं। देर रात का मतलब आप 90% घरों में 9 से 11 बजे खाना खाया जाता है। और 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। तो ये जो खाना हम खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, यानी कि बीमारी को खा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। क्यों रात होती है? रात इसीलिए होती है हम पूर्ण रूप से आराम करें।
शरीर से नहीं, पूरे तन मन धन से आराम करें। इसीलिए रात होती है, इसीलिए रात होती है। लेकिन जब आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे, 9 बजे खाना खाएंगे, तो उस खाने को पचाने में दोस्तों 7 से 8 घंटे लगता है। दिन में जो आप खाना खाते हैं वो खाना 3 से 4 घंटे में पच जाता है। वही खाना जब हम रात में खा रहे हैं तो खाने को पचाने में 8 से 10 घंटे लगेगा। अब जब आप रात में 9-10 बजे खाना खाएंगे, अब उस खाने को पचाने के लिए आपके अंदर के सारे आर्गन जैसे पेट, आंतें, किडनी, हार्ट, दिमाग, सब तो उसे पचाने में लगा है। आप सिर्फ रजाई ओढ़ के आप लेटे हुए, आप तो सोच रहे हैं हम सो रहे हैं, लेकिन ऊपर से आप सो रहे हैं, अंदर से आपके शरीर के आर्गन नहीं सो रहे हैं। वो पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे एक गाड़ी आप ले लीजिए, गाड़ी को आप कौन सी गाड़ी लीजिए, सवारी गाड़ी। जैसे मान लीजिए आपको बस खरीद लिया है, उस बस को अगर दिन दिन में चलाएंगे तो उसका इंजन ज्यादा दिन तक सेफ रहेगी, उसके टायर ज्यादा दिन तक सेफ रहेगी, यानी कि उसकी लाइफ ज्यादा दिन तक रहेगी। अब उसी पे आप 2 ड्राइवर रख दीजिए, एक ड्राइवर क्या करे, दिन में चलाए और एक ड्राइवर रात में चलाए। तो जब वो गाड़ी रात दिन चलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो दोस्तों उसकी लाइफ स्टाइल आधी हो जाएगी। जो गाड़ी सिर्फ दिन में चल रही है वो 10 साल तक चलेगी, और जो गाड़ी रात और दिन दोनों समय चल रही है वो गाड़ी 5 ही दिन में खंखड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर के सारे आर्गन है दोस्तों, इन्हें रात में आराम करना है तो पूर्ण रूप से आराम करना है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम क्या सोचते हैं, भैया हम तो सुबह जाते हैं, चाय पी के जाते हैं, पराठा सब्जी लेके जाते हैं, ऑफिस में खा लेते हैं, दुकान पे खा लेते हैं, इसलिए हमारे घर रात में सारी चीजें बनती है। जैसे पनीर बनता है, गोश्त मछली बनता है, पूड़ी पकौड़ी, सब जितनी तली भुनी चीजें हैं, जितने गरिष्ठ भोजन हैं, ये सारे रात में ही बनते हैं। और रात में वैसे भी हमें नहीं खाना चाहिए, तो इससे आपको दूरी बनाना होगा। तो क्या करना है, वो नियम कौन सा है दोस्तों, शाम सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का नियम अपना लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है दोस्तों। हमारे पेट में एक जठर पाई जाती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जठराग्नि, उसका नाम ही है जठराग्नि, यानी को जलती रहती है, एक प्रकार की अग्नि होती है। अगर मॉडर्न भाषा में उसे कहें तो एक प्रकार की इंजाइम होती है, एक प्रकार की एसिड होती है जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। ये एसिड, ये एंजाइम किस पे काम करती है, सूर्य की रोशनी पर। और जैसे सूर्यास्त होता है दोस्तों, ये जठराग्नि स्लो हो जाती है, स्लो मुद्रा में काम करने लगती है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास पशु पंछी चिड़िया है, चिड़िया को आप कभी कभी आप उन्हें रात में नहीं खिला सकते। वो लोग सूर्य डूबने के पहले खा पी लेती है, अपने घोंसले में आराम करने चले जाते हैं। इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो पूरी रात, अगर रात में भी खा रहा है, पार्टी हो रही, पूरी रात पार्टी एंजॉय हो रही है, तो क्या बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, गैस से कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। तो दोस्तों जब आप देर रात में खाना खाएंगे तो खाना पच नहीं रहा, वो खाना गैस एसिडिटी को बना रहा है। और आप अक्सर सुनने में आता है, भैया 2 बजे से 4 बजे के बीच में उनको हार्ट अटैक हो गया, सो रहे थे अटैक आ गया, सो रहे थे उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, सो रहे थे उनको पैरालिसिस हो गया। तो 2 से 4 बजे के बीच में जो हार्ट अटैक आ रहा है, यही कारण है आपके पेट में जो गैस एसिडिटी बनती है। और गैस एसिडिटी का जब दबाव बनता है, हार्ट पर बनता है, तो दोस्तों धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हो रही। 2 टाइम हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होता है, 2 से 4 बजे रात में। और दोस्तों सुबह 6 से 10 बजे के बीच में जब आपका पेट खाली होता है, आप उठते हैं, लैट्रिन जाते हैं, आपका पेट सही से साफ नहीं होता, गैस एसिडिटी बनती है, ऊपर से आप चाय पी लेते हैं और गैस एसिडिटी बन गई। ये 2 समय आप नोटिस कर लीजिएगा। कभी भी आपके सामने कोई केस सुनाई दे तो 2 समय ज्यादा निकल के आपके सामने आएगा कि दुष्परिणाम हो रहे हैं देर रात खाना खाने का। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों से आपको बचना है, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है।
तो शाम की यही एक आदत आप अपना लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत आप अपना लीजिए। और शाम का खाना जो हमारा होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात का खाना तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ चीजें नहीं होनी चाहिए, वही चीजें होनी चाहिए जो आसानी से पच जाए। बस आसानी। इस शाम की आदत आप अपना लीजिए। कितना दिन के लिए? मेरे कहने से सिर्फ 45 दिन के लिए। 45 दिन के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा आप चौंक जाएंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, गैस एसिडिटी की कोई कैप्सूल खा रहे हैं जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, या कोई बुकनी ले रहे हैं, या कोई एंटासिड सिरप ले रहे हैं, इंजाइम कैप्सूल खा रहे हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे इसे खाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका तो पेट फूलेगा नहीं, आपको गैस कब्ज एसिडिटी कभी नहीं होगी। रात के खाने से ही पेट फूलता है, रात के खाने से ही गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो आपको ये सारी दवाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और ये सारी दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही हानिकारक हैं। हानिकारक। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, या हार्ट की कोई दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों ये नियम जिस दिन आप अपना लिए 45 दिन के बाद ये सारी दवाएं आपके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यानी जो इसका डोज है वो डोज धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाएगा। और आप ये नियम पूरी जिंदगी तक अपना लेंगे तो इन दवाओं से मुक्त भी हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है तो आपको नहीं होगी बीमारी। आप करके देखिए, 45 दिन बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा उसे आप खुद हमारे चैनल पर आके, आप हमारे वीडियोज में आके खुद आप थैंक्स कहेंगे। 45 दिन तक अपना लीजिए। बस ये हो गई शाम की आदत। शाम की आदत यानी कि 45 दिन तक सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत। अब दूसरी आदत दोस्तों सुबह की अपना लीजिए आप। तो आप जब शाम को 6 बजे खाना खा रहे हैं, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना खा रहे हैं, तो आप दोस्तों लेटेस्ट 10 बजे तक तो सो ही जाएंगे। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। यानी कि आपकी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब आपको पूर्ण रूप से आराम कर रहे हैं। इसे कहते हैं 16 घंटे की फास्टिंग। ये जो फास्टिंग जब हम करते हैं दोस्तों, उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर खुद अपने बीमारियों से, जो शरीर में बैक्टीरिया है, उन्हें नष्ट कर देता है, यानी स्वस्थ निरोग हो जाता है। इसीलिए दोस्तों पहले के पूर्वज लोग व्रत को आस्था से जोड़ दिए थे। व्रत को आस्था से जोड़ दिए थे। सब लोग व्रत रहते थे, कम से कम वो स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसलिए दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग वाली प्रक्रिया आप अपना लीजिए। अब इसमें आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपका तन मन धन सब पूर्ण रूप से आराम करेगा। तो आपको अच्छी सी नींद हो गई, डिप्रेशन की टेंशन खत्म हो गई, आपका दिमाग तेज होने लगेगा, आपको जो भूलने की बीमारी वो भी दूर हो जाएगी। आपको नींद का कभी कोई टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। अब जब आप सुबह 4 से 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, उठने के बाद तुरंत दोस्तों 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी बासी मुंह पीजिए। दोस्तों जब आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। दूसरी तरफ गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है, छुटकारा दिलाती है। आपको पेट साफ होगा, ऊपर से प्रेशर बनेगा, आपका पेट साफ। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद अब ये 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय तो आप ऐसे गंवा देते हैं इधर उधर करके। तो 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा, आप अकेले होंगे। तो 2 घंटे में करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी उम्र के हिसाब से, आप अपने एज के हिसाब से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब दोस्तों मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। जब दोस्तों आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप देखते हैं मिट्टी होती है, ऊबड़ खाबड़, छोटे छोटे वहां पे अंकड़ कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में चुभते हैं। ये एक्यूप्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी हैं, ये ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों आंखों की रोशनी
रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कोई आपको समस्या नहीं होगी। बेनिफिट्स तो इसके बहुत है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों 15 से 20 मिनट उसी पे लग जाएगा। बस जान लीजिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है नंगे पांव ओस की बूंद वो घास पे चलने का। तो दोस्तों आपको ये नंगे पांव 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे डेली करना है, कभी स्किप नहीं करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर, घर पे नहीं आना है, वहीं बाहर पार्क में, फील्ड में कहीं बैठ के आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दोस्तों जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं पे भी कोई रुकावट है, जैसे आपके नसों में कहीं ब्लॉकेज है या नसों में कहीं गांठ है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। तो इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट आपको करना है। 10 से 15 मिनट जब आप कंटिन्यू रोज कपालभाति करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित और किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं आपसे उनसे दूर रहेंगे। अगर इनमें से कोई बीमारी है भी तो बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। तो दोस्तों ये 2 योगा आप कभी मिस मत करना। 2 योगा अच्छे से कैसे करना है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है। किसी का भी वीडियो देख के आप उन्हें गुरु मान के उसी तरह से फॉलो करके ये 2 योगा आज से अभी से शुरू कर दीजिए। अब ये 2 योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर अभी बैठ के कुछ और करना है, जैसे शीर्षासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए और दोस्तों सूर्य प्राणायाम करिए, वज्रासन करिए। यानी कि जो आपकी शारीरिक क्षमता है जिस योगा लायक वैसे आप योगा करिए। और फिर जब सारी योगा आपके कंप्लीट हो जाए तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। दोस्तों जो हमारे अंदर की शक्तियां है ना, इस सर्वगुण संपन्न है, यानी कि इतना शक्तिशाली कोई शक्ति है ही नहीं। इसे आपको जागृत करना है। इसे जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, इसे जागृत करने के लिए आपको ध्यान करना है, यानी कि मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का रोज आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप में खो जाइए और इस समय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपको सोचना है, पॉजिटिव। तो दोस्तों जब हम ये ध्यान करते हैं तो जो हमारे अंदर शक्तियां हैं आपको ऐसे सोचना है, जैसे मान लीजिए आप 60 साल के हैं, आप वहां पे इमेजिन करिए आप 20 साल के इस समय है। आप हैं 60 साल के, लेकिन आपको इमेजिन करना है आप 20 साल के हैं। 20 साल की उम्र में आप उस समय कौन सा कपड़ा पहनते थे, 20 साल की उम्र में आपके शरीर की एक्टिविटी क्या थी, उस समय आप कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे आप खुश होते थे, और कौन सा ऐसा आपका प्रिय खेल था जो भी आपका था, जो भी आप जिसमें आप फेमस थे, वो इमेजिन करिए और सोचिए मैं अभी 20 साल का हूं। उस स्थान पे ले जाके आप अपने अंदर रख दीजिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है उस समय। तो 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है। ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप खुले आसमान में कर रहे हैं और इस समय सूर्य की लाल लाल किरणें आपके शरीर पर पड़ रही होती है। सूर्य की लाल लाल किरणें जो आपके शरीर पर पड़ती है दोस्तों, उगते हुए सूरज की जो किरणें होती है ये हमारे शरीर को दोस्तों वज्र बनाती है। वज्र हमारे शरीर के इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सूर्य की किरणों में कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी में कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पे बैठ के भगवान को स्मरण करिए, ये आप योगा करिए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो 20 मिनट का समय, ये दोस्तों 2 घंटे का समय, यानी 5 बजे से 7 बजे का ये जो 2 घंटे का समय है, ये किसी के साथ शेयर मत करना, ना तो मोबाइल के साथ, ना तो यार दोस्तों के साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ शेयर करना, प्रकृति के साथ इसे बिताना। आप देखिए कैसे चमत्कार होगा। तो दोस्तों ये जो 2 आदत है आप ज्यादा दिन नहीं, मेरे कहे अनुसार 45 दिन 60 दिन आप अपना लीजिए। आपके शरीर में जो बदलाव होगा, जो चमत्कार होगा, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, आप खुद ब खुद आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। आप खुद सोचेंगे कि यार प्रकृति में, नेचर में इतनी शक्तियां हैं।
दोस्तों प्रकृति के आयुर्वेद के नियम को हम अपना करके अपनी सभी बीमारी को रिमूव कर सकते हैं। अगर बीमारी है और बीमारी नहीं है तो इन सारे नियमों को हम अपना करके बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों ये कारनामा बहुत सारे लोगों ने किया है। कैंसर जैसी बीमारी को अपने आप को ठीक कर लिया है। कैंसर जैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, पूरा पूरा प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा, पूरा प्रूफ के साथ। ऐसा भारत में 3-4 लोगों ने किया है। दोस्तों अमेरिका में सैकड़ों लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को रिमूव किया है अपने शरीर की शक्ति से, अपने हीलिंग पावर से। तो दोस्तों आपके अंदर जो ये शक्तियां हैं इन्हें जागृत करिए। 2 आदत अपनाइए। रात की आदत आप अपना लीजिए, शाम सूर्य डूबने के पहले खाने की, और सुबह 5 बजे उठ करके 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। बस 2 आदत से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।